नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। चुनावी माहौल के बीच देश की जनता ने अलगाववादियों के गाल पर ऐसा तमाचा मारा है कि उसकी गूंज अब जम्मू कश्मीर के कोने कोने में सुनाई दे रही है। पहले चरण की वोटिंग के साथ लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया है, जो कि इस चरण में बारामूला सीट पर वोट डाले जा रहे हैं। इसीलिए वोटिंग बूथ पर ऐसा नजारा दिखा जिसे देखकर एक तरफ जहां मोदी सरकार का चेहरा खिल गया, तो वहीं हुर्रियत नेताओं के चेहरे उतर गए। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर की बदली आबो हवा। बारामूला की जनता ने जड़ा थप्पड़। हुर्रियत नेताओं के गाल हुए लाल। पहले चरण की वोटिंग के चलते 91 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। लोग घरों से निकलकर अपना मताधिकार का इस्तेमाल कर वोट डाल रहे हैं ताकि देश को तरक्की पर ले जाने वाली एक नई सरकार मिले। लेकिन जम्मू कश्मीर से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसने सबको चौंका दिया है। जी हां, बारामूला सीट पर कश्मीरी पंडितों से लेकर वहां के स्थानीय निवासी बढ़ चढ़कर मतदान कर रहे हैं। पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। आलम यह है कि चुनावी माहौल में कुछ तो झूमते हुए भी नजर आए। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें चौंकने वाली क्या बात है, तो आपको बता दें कि बारामूला जम्मू कश्मीर की वो लोकसभा सीट है जो कभी आतंकियों का गढ़ हुआ करता था, जहां हुर्रियत नेताओं की पैठ रहती थी। आए दिन आतंकी घटनाओं का दर्द यहां के लोगों को झेलना पड़ता था। लेकिन जब से देश में मोदी सरकार आई, तब से सेना ने यहां आतंकियों का जड़ से सफाया कर डाला, जिसके चलते आज यहां के लोग अमन चैन की हवा में सांस ले रहे हैं। जनता ने ठुकराई हुर्रियत नेताओं की अपील। बढ़ चढ़ कर लिया वोटिंग में हिस्सा। बूथ के बाहर झूमे मतदाता। हमेशा की तरह भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले अलगाववादियों ने चुनावों का बहिष्कार किया था और लोगों से भी अपील की थी कि वो भी वोट ना डालें। लेकिन इसके उलट बारामूला में लोगों ने बढ़कर वोटिंग में हिस्सा लिया। कई कश्मीरी पंडितों का तो कहना था कि हम यहाँ विस्थापित हैं, वोट डालना हमारा कर्तव्य है, हम बारामूला लौट आना चाहते हैं। स्क्रीन पर चल रही ये तस्वीरें जहां हमें और आपको सुकून दे रही हैं, तो वहीं अलगाववादियों के मुंह पर वो तमाचा है जो वक्त वक्त पर उन्हें पड़ता रहता है। अब अगर राजनीतिक चश्मे से इस सीट पर नजर डालें, तो यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से मोहम्मद अकबर लोन, कांग्रेस से फारूक अहमद मीर, भाजपा से मोहम्मद मकबूल वार और पीडीपी से अब्दुल कयूम वानी चुनाव लड़ रहे हैं। चुनावी माहौल के बीच धारा 370, 35A और विपक्षी पार्टियों की अलग पीएम की मांग से देश की राजनीति खूब गरमाई। लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता के दिल में क्या है, ये तो 23 मई को ही साफ हो पाएगा। वैसे जम्मू कश्मीर में लगी धारा 370 और 35A पर मोदी सरकार और कांग्रेस समेत तमाम पार्टियों ने जो अपने मैनिफेस्टो के जरिए अपना स्टैंड रखा है, उससे आप कितने सहमत हैं, इस पर प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक हम आपको छोड़े जाते हैं पीएम मोदी के उस दमदार भाषण के साथ, जहां वो जम्मू कश्मीर के लिए किए गए अपने शानदार कामों का उल्लेख कर रहे हैं। देश भर से जो साथी जुड़े हैं, उनको मैं फिर बता दूं, यहाँ पर श्रीनगर में तापमान काफी नीचे है, हो सकता है रात होते होते माइनस हो जाएगा। इसके बावजूद भारी संख्या में यहाँ मेरे युवा साथी, अनेक कश्मीरी भाई बहन मौजूद है। ये कश्मीर की स्पिरिट को दिखाता है, कश्मीरियों की भावना को दिखाता है। बौछ वछी वानी तो ही सारिनीय खोस आवय बनान, यस तहरी गटकारस मंज छुस ब मोहब्बत का अलाव जालनी अमृत, ताहिनीज कौशौली बापत छू अबस बेई, अकीलटी अव सौगात हे थामरूत, नवम मुतखब कॉर्पोरेटन त पंचन त सरपंचन मुखारब। मंच पर विराजमान जम्मू कश्मीर के राज्यपाल श्रीमान सतपाल मलिक जी, मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और यहाँ उपस्थित सभी मेरे भाई और बहनों,
साथियों, आज जब मैं श्रीनगर आया हूं तब मैं शहीद नजीर अहमद वाणी सहित उन सैकड़ों वीरों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं जिन्होंने शांति के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। शहीद नजीर अहमद वाणी को उनके इसी अदम्य साहस और वीरता के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने अशोक चक्र से सम्मानित किया है। शहीद वाणी जैसे युवा ही जम्मू कश्मीर और देश के हर नौजवान को देश के लिए जीने और देश के लिए समर्पित होने का रास्ता दिखाते हैं। मैं जम्मू कश्मीर के लाखों लोगों को भी बधाई देता हूं जिन्होंने सालों बाद पंचायत और शहरी निकायों के चुनाव करवाए और अपने नुमाइंदे चुने। लोकतंत्र के प्रति आपकी निष्ठा नफरत से भरे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। कुछ लोगों द्वारा नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश के बीच धमकियों से बेपरवाह आप जिस संख्या में पोलिंग बूथ तक पहुंचे हैं वो आपके अपने बच्चों के भविष्य, जम्मू और कश्मीर के विकास की भावना को और पुख्ता करता है। साथियों, आज मुझे यहां करीब 7,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने का अवसर मिला है। ये तमाम प्रोजेक्ट्स श्रीनगर और आसपास के इलाके के लोगों के जीवन को आसान बनाने में मदद करने वाले हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी इन परियोजनाओं के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। साथियों, जैसे कि आपने देखा, आज श्रीनगर देश की शिक्षा व्यवस्था से जुड़े एक बहुत बड़े कार्यक्रम की मेजबानी कर रहा है। आप में से बहुत लोगों ने नोटिस किया होगा कि 4-4.5 वर्ष पहले जितने भी बड़े कार्यक्रम लॉन्च होते थे या फिर केंद्र सरकार कोई योजना शुरू करती थी तो वो सब कुछ दिल्ली के विज्ञान भवन में होता था। लेकिन हमने पुरानी सरकारों की उस कार्य संस्कृति को ही बदल दिया है। हमारी सरकार ने आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत झारखंड से की, उज्ज्वला योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश से की, प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति सुरक्षा योजना पश्चिम बंगाल में जाकर के की, हैंडलूम से जुड़े राष्ट्रीय स्तर के अभियान की शुरुआत तमिलनाडु से की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत हरियाणा से की, पोषण अभियान की शुरुआत राजस्थान जाकर के की। अब आज पूरे देश से जुड़े एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए हम सभी आज श्रीनगर में मौजूद हैं और ये देश भर का कार्यक्रम का लॉन्चिंग आज मैं श्रीनगर की धरती से कर रहा हूं। आज यहां राष्ट्रीय उच्च स्तर शिक्षा अभियान यानी रूसा के दूसरे फेज से जुड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। यहीं से देश भर में 70 नए मॉडल डिग्री कॉलेज, 11 प्रोफेशनल कॉलेज, एक महिला यूनिवर्सिटी, 60 से अधिक एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन और कैरियर हब का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया है। इनमें से अनेक संस्थान यही जम्मू कश्मीर के लिए भी है। साथियों, ये दिखाता है कि न्यू इंडिया किस दिशा में चल रहा है। नए भारत के निर्माण के लिए हमारा रास्ता क्या है। रिसर्च, इनोवेशन, इंक्यूबेशन और स्टार्टअप्स के लिए एक नया टेम्परामेंट देश में विकसित किया जा रहा है। देश भर के स्कूलों में बन रही अटल टिंकरिंग लैब्स हो, अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स हो, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान का हमारा संकल्प आज और सशक्त हो रहा है। इस सशक्तिकरण का गवाह हमारा श्रीनगर बना है, जम्मू कश्मीर बना है। साथियों, ये स्टार्टअप इंडिया अभियान का ही असर है कि आज भारत चीन और अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप नेशन बन गया है। बीते 3-4 वर्षों में 15,000 से अधिक स्टार्टअप्स रिकॉग्नाइज किए जा चुके हैं। इनमें से भी लगभग 50% स्टार्टअप टियर 1, टियर 2 शहरों में स्थापित रहे हैं
साथियों, स्टार्टअप के साथ साथ देश के ग्रामीण इलाकों में टेक्नोलॉजी का विस्तार भी हमारी प्राथमिकता में है। आज देश भर में 3 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर ग्रामीणों को डिजिटल सेवाएं तो दे ही रहे हैं, लाखों युवाओं को रोजगार से भी जोड़ रहे हैं। आज बांदीपुरा में राज्य का पहला ग्रामीण बीपीओ भी खुल गया है। इससे बांदीपुरा के युवाओं के लिए नए अवसर का द्वार खुला है। भाइयों और बहनों, जितने भी प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और उद्घाटन आज किया गया है, ये देश के ऐसे जिलों में शुरू किया जा रहा है जो विकास की दौड़ में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। रूसा के दूसरे चरण में देश के 450 जिलों में उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान तैयार किए जा रहे हैं। अवसरों की समानता की तरफ एक और बड़ा कदम है। मुझे विश्वास है कि इन सभी जिलों के युवाओं को जब अपने घर के पास ही अच्छे संस्थान मिल जाएंगे तो वो अपने टैलेंट को और निखार पाएंगे, अपनी स्किल को और तराश पाएंगे। साथियों, जब मैं न्यू इंडिया के नए आत्मविश्वास की बात करता हूं तो उसके पीछे एक ठोस आधार रहता है। जम्मू कश्मीर की बेटी 9 साल की तजामुल इस्लाम जैसे देश के अनेक साथी हैं जो मुश्किल हालात में भी कुछ करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार आप सभी युवा साथियों के उस उत्साह, इस उमंग को और उड़ान देना चाहती है। इसके लिए खेलो इंडिया अभियान के तहत एक बहुत बड़ा टैलेंट हंट कार्यक्रम देश में चल रहा है। छोटे छोटे शहरों, कस्बों में स्पोर्ट्स की बेहतरीन सुविधाएं तैयार की जा रही है। यहां जम्मू कश्मीर के 22 जिलों में भी मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स हॉल बनाने की योजना शुरू की गई है। आज भी गांदरबल में ऐसे ही एक इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है। साथियों, जम्मू कश्मीर में बीते 7-8 महीनों में विकास की गति को तेज करने का प्रयास किया गया है। यहां के सामान्य मानवी का जीवन आसान हो, इसके लिए यहां का प्रशासन जुटा हुआ